नमस्कार दोस्तों, एक अगले वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी संख्या में पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड को कैसे निकालते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी संख्या में पूर्ण घन वाला गुणनखंड कैसे निकालेंगे। यानी 1024 में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो क्या हो, पूर्ण घन हो। 1024 में ऐसे कितनी गुणनखंड हैं जो क्या है, पूर्ण घन है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। गुणनखंड का कोई सा भी सवाल हो, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे आप निकालते हैं 2 से भाग लगाओ, 2 से लगाओ, 3 से लगाओ, जैसे करके आप लगाते हैं ऐसे करके आप क्या करेंगे, पूरा जो है गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड जब निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 1024 में खाली 2 ही 2 आ रहा है। कितना 2 आ रहा है, तो 2 जो है 10 गो आ रहा है। 1024 में कितने 2 आ रहे हैं, तो 10 2 आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था। अच्छा, पहली बात तो इसमें जो है एक ही प्रकार का संख्या आया है 2। 1024 में एक ही प्रकार का संख्या 2 आया है। अब आपको अगर पूर्ण वर्ग बोलता तो पावर में 2 रख लेते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूर्ण घन बोल रहा है, तो हम पावर में 3 रख लेंगे। क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 3 रखने पर वो ऑलरेडी क्या होता है, घन बन जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। 2 के पावर जो 10 है, तो हम क्या किए हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या किए हैं, 2 के पावर 3 रखे हैं। 2 का पावर 3 क्यों रखे हैं, ताकि ये क्या बन जाए, अपने आप में एक घन बन जाए। अपने आप में क्या बन जाए, ये घन बन जाए। अब देखिए दोस्तों, पावर तो टोटल 10 है, तो 3 के पावर में और कितना रखेंगे कि 10 हो जाएगा। तो 3 के पावर में 3, 3 तिया 9, 3 के पावर में 4 हो जाएगा 12। तो हमको तो 12 लिखना नहीं है, 10 तक लिखना है। तो क्या किए हम यहाँ पे, 2 के पावर में लिखे 3 ब्रैकेट में और उसके बाहर में कर दिए 3। तो 3 तिया तो 9 हो गया। अभी 9 है, 2 हुआ, 1 2 बच गया। तो उस 1 2 को क्या किए दोस्तों, हम बाहर लिख दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या 2 के पावर में 1 जो है वो पूर्ण घन है। 2 के पावर में 1 तो पूर्ण घन नहीं है। किसी भी संख्या के पावर में 3 होगा तब ना वो पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये 1 2 क्या है, एक्स्ट्रा 2 है। लेकिन इसको देखिए गौर से आप, 2 के पावर में जो 3 है ब्रैकेट के अंदर, वो तो पूर्ण घन है। तो उसके पावर में चाहे जितना भी होगा वो क्या होगा, अपने आप में पूर्ण घन ही माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे कुल गुणनखंड। किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड निकालना हो तो पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो पावर में कितना है, 3 है, 3 में 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1024 में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, 1024 में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। कौन सा है, पूर्ण वर्ग है। जैसे देखो, एक तो हो जाएगा आपको 8, आप चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए, एक तो 1 है, एक 4 है, एक 16 है और एक 8 8 64 है। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, पूरा पूरा वर्ग है। बाकी इसमें और भी कोई संख्या नहीं है। सॉरी, अभी हम पूरा पूर्ण घन मान रहे हैं ना दोस्त। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए, इसमें 4 ऐसी संख्याएं जो क्या है, पूर्ण घन है। एक तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। 8 का क्यूब होता है 512। ऐसे करके दोस्तों गिन लीजिएगा, तो 4 ही ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, पूर्ण घन है। तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिक लगा देंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए एक और संख्या से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है दोस्त कि 432 के सभी पूर्ण घन निकालें। यानी 432 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या हो, पूर्ण घन है। 424 का ऐसा कितना गुणनखंड है जो क्या हो, पूर्ण घन हो। तो सिंपल है, गुणनखंड का कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे पूरे का। जैसे आप निकालते हैं बच्चों, जैसे जो प्रोसेस है उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप 432 को लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। सिंपल है दोस्त। यानी 432 में क्या है, 2 के पावर में 4 है और 3 के पावर में 3 है। यानी 432 में 2 जो है 4 बार आया है और 3 जो है वो 3 बार आया है। यानी 2 अलग अलग तरह का गुणनखंड है, एगो 2 है, एगो 3 है। तो 2 आया है 4 बार और 3 आया है 3 बार। क्या करना है दोस्त, आपको जब भी घन निकालना हो तो जो आधार होगा बेस, उसके पावर में 3 रखेंगे। तो एक आधार कितना था, 2, तो उसके पावर में 3 रख लिए। और एक आधार था 3, इसके पावर में भी 3 रख लिए। तो यहाँ देखिए सवाल में, ये जो आपका सवाल है,
इसमें 3 के पावर तो 3 ही है, तो 3 के पावर में रखे 3 और कुछ नहीं पावर में तो 1 रख दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्त, 2 के पावर तो 4 है, लेकिन हमको घन बनाने के लिए पावर में तो 3 रखना है। तो 2 के पावर में हम 3 रख लिए, तो 1 2 तो बच गया ना हमको, तो 1 2 को यहाँ पे रख दिए। अब देखिए 2 के पावर में 3, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 3 1 3 और 1 2 बच गया यहाँ पे। अब आप क्या समझिए कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको एक संख्या मान लीजिए, तो ये हो गया एक संख्या जिसके पावर में 1, और ये भी हो गया एक संख्या जिसके पावर में 1 है। अब इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2 के पावर में 1 है, तो 2 के पावर में 1 तो घन होता ही नहीं है। 2 के पावर में 3 होता तब ना पूर्ण घन बनता। तो इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब इस दोनों का क्या करना है, हमको कुल गुणनखंड निकाल देना है। तो कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पावर में 1 जोड़ के निकालते हैं। तो इस वाला जो पावर 1 है उसमें 1 जोड़े, और इस वाले पावर के 1 में 1 जोड़े, तो 2 दूना कितना हो गया 4। यानी 432 में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, पूर्ण घन है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और वीडियो के एक और सवाल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रयास कीजिएगा कि समझ जाएं। देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है, कि 500 के 5000 के सभी पूर्ण घन वाले गुणनखंड निकालें। 5000 में ऐसी कितनी गुणनखंड है जो क्या है, पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन। सिंपल सी बात है, करना क्या है हमको, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 5000 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5000 को 2 से लगाए, 5 से लगाए, ऐसे करके लगा दिए सबसे। अब आप क्या बोल सकते हैं, 5000 को, 5000 में 3 को 2 है और 4 को 5 है। 5000 में क्या है दोस्त, 3 को 2 है और 4 को 5 है। आपको क्या बोला गया था, जब भी घन निकालना हो, पूर्ण घन, तो किसी भी संख्या के पावर में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर में तो ऑलरेडी 3 है, 2 तो टोटल 3 ही है, तो 2 के पावर लिख दिए 3। यहाँ 5 तो कितना है दोस्त, 4 है, तो एगो 5 छोड़ दिए, और 5 के पावर में क्या लिख दिए 3। 5 के पावर में लिख दिए 3 और एगो 5 अलग से लिख दिए। यानी इसी लाइन को हम इस लाइन में कन्वर्ट कर दिए। तो अपने सुविधा के हिसाब से घन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पावर में 3 होना चाहिए। तो 2 के पावर में 3 लिखे, 5 के पावर में 3 है, एगो 5 छूटा है तो गुना करके एगो 5 और लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि इसको देखिए, 2 के पावर में 3 को हम एक संख्या मान लिए और पावर में 1 चिपका दिए। 5 के पावर में 3 को भी एक संख्या मान के पावर में 1 लिख दिए, कुछ नहीं है तो। और इस 5 को क्या किया गया है, अलग से लिख दिए, ठीक है। अब इस 5 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो पूर्ण घन तो होता नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए पावर में 3 का होना जरूरी है। तो अब आप ये समझिए कि ये पूरा एक संख्या हुआ और ये पूरा एक संख्या हुआ। ये पूरा क्या है, दोनों एक संख्या हुआ। तो अब क्या करेंगे, हम इस दोनों संख्या का निकाल लेंगे कुल गुणनखंड। इसका कुल गुणनखंड और इसका कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 1 जोड़ते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पूर्ण घन है ये दोनों, तो इसका गुणनखंड भी पूर्ण घन ही आएगा। तो 1 के पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर 1 के पावर में 1 जोड़ेंगे, तो कुल मिला के दोस्त कितना हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 का 1 2, 2 दूना हो जाएगा 4। तो इसका भी आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, पूर्ण वर्ग निकालना हो तो गुणनखंड निकाल के जितना भी आधार है उस सब के पावर में 2 कर दीजिए, बचे हुए को अलग से लिख दीजिए। 2 के पावर में जितना आ रहा है 20 में 2 के पावर 2 लिख के बाकी पावर चढ़ा दो वर्ग के लिए, और घन के लिए 2 के पावर में 3 लिख दो, बाकी पावर चढ़ा दो, रेस्ट वाले को अलग कर दो। उम्मीद करते हैं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।